भारत ने पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानी शहरियों की टारगेट किलिंग का एतराफ़ कर लिया है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मान गए कि सरहद पार दहशतगर्दी मोदी हुकूमत की पॉलिसी है। भारतीय दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग को बरतानवी अखबार गार्डियन ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में बेनकाब किया था। इस पर पाकिस्तान ने आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर भारत से जवाबदही का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी का कहना है कि पाकिस्तान में शहरियों के कत्ल में भारत के मुलविस होने के दस्तावेजी, माली और फोरेंसिक सबूत मौजूद हैं। भारतीय दावों पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से बढ़ के मार रहे हैं। ख्याल करें इलेक्शन के चक्कर में कुछ ऐसा ना कर बैठे जिसका बाद में खमियाजा भुगतना पड़े। उन्होंने कहा चंद साल पहले भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो अंजाम क्या हुआ? हमने भारत का जहाज गिराया था और पायलट को पकड़कर खैरात में वापस किया था। दोबारा ऐसी कोशिश की तो वही जवाब देंगे जो पहले दिया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ारा बलोच ने राजनाथ सिंह के बयान को भारतीय एतराफ़ जुर्म करार दे दिया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी जवाब दिया था, आइंदा भी अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का आज़्म रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए हैं। कमर्शल परवाज़ में दौरान सफ़र वज़ीर आज़म मुसाफिरों में घुल मिल गए। मुसाफिरों ने वज़ीर आज़म के हमरा सेल्फियाँ बनाई। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दौरा सऊदी अरब के लिए वज़ीर आज़म के वफ़द में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वफाकी वज़रा इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद औरंगज़ेब, अब्दुल अलीम खान, अताउल्लाह तारड़ और आहद चीमा भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे के दौरान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे, उम्रा अदा करेंगे, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात मदीना मुनव्वरा में क़याम करेंगे। रावलपिंडी की खातून से मुबैना ज्यादती के इल्ज़ाम पर डॉल्फिन पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ सईद से। अयाज, क्या तफसील सामने आई है अभी तक? देखिए जी, रावलपिंडी में तैनात डॉल्फिन एहलकार है, मुलज़िम उसका नाम है तसव्वुर सत्ती। ये अपनी ही कजन के साथ इसका जो है वो कजन इल्जाम लगाया है कि उनका ये कहना था कि ये मेरे कजन है और इन्होंने मेरे साथ शादी से पहले और शादी से बाद जो है वो ज्यादती का निशाना मुझे बनाते रहे और मैं अपनी इज्जत के लिए जो खामोश रही और इसके साथ साथ मेरी तस्वीर और वीडियोस भी बनाते रहे। बाद में शादी के बाद तक जो है वो खातून का ये कहना था मुबैना तौर पर कि शादी के बाद ये मुझे ज्यादती का निशाना बनाता रहा। अब 2 लाख रुपया इसने मुझसे लिया था। मैंने वापस मांगने के हवाले से उसने कहा था कि मेरी बहन के साथ भी, अपनी बहन के साथ भी मेरे ताल्लुकात इस्तेवार कराओ। बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए। बरतानिया की चेस्टर यूनिवर्सिटी में झूले का हादसा पेश आया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी के मेले में सुपरस्टार राइड की एक डोली टूटकर नीचे जा गिरी। हादसे में 19 साला तालिबा जख्मी हो गई। आलमी शोहरत याफ्ता 151 यहूदी तख्लीक़कारों ने गाज़ा पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ खुला खत लिख दिया है। अमरीकी और बरतानवी तख्लीक़कारों ने गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा करते हुए लिखा है कि इसराइल ने यहूदी शनाख्त और होलोकास्ट को हाईजैक कर लिया है। फिल्म डायरेक्टर जोनाथन ग्लेजर की ऑस्कर में की गई तकरीर की हिमायत करते हुए यहूदी तख्लीक़कारों का कहना था कि दूसरी जंग अज़ीम में यहूदी कत्लेआम होलोकॉस्ट को फ़लस्तीन में कत्लेआम का जवाज़ न बनाया जाए। रवां साल ऑस्कर की तकरीब में जोनाथन ने इसराइल पर फ़लस्तीनी नस्लकुशी का इल्ज़ाम लगाया था। तकरीर के बाद इसराइल ने दुनिया भर में जोनाथन के खिलाफ मुहिम चलाने की कोशिश की थी जो नाकाम हो गई थी। दीगर खबरें शामिल करेंगे। कोयटा में तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम के दौरान रेलवे फाटक गिराने पर रेलवे पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर कोयटा और PDMA के एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लिखा कि फाटक फाल हालत में था, यहाँ से चमन पैसेंजर ट्रेन गुजरती है, फाटक तोड़ देने से हादसे का खदशा पैदा हो गया है। रेलवे पुलिस ने जिला इंतजामिया की मशीनरी भी कब्जे में ले ली। तहरीक इंसाफ में पार्टी रहनुमाओं के इख्तलाफात अंदर की बात बाहर आ गई। पहले शहरयार आफरीदी ने पार्टी क़यादत को वार्निंग दी कि पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो अब तक खामोश हैं, उन्हें फटने पर मजबूर ना करें। उन्होंने कहा कि पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं। जिन्होंने पीठ में छुरे घोंपे उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। शहरयार आफरीदी की बात की तस्दीक शेर अफजल मरवत ने ऐन उस वक्त कर दी जब पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मीडिया के सामने ये कह रहे थे कि शहरयार आफरीदी को ये बातें पार्टी में करनी चाहिए, बाहर नहीं। इसी वक्त उनके साथ खड़े शेर अफजल मरवत बोल पड़े। शहरयार आफरीदी ने बिल्कुल ठीक आवाज़ उठाई है, वो उनकी हिमायत करते हैं। खुर्रम ज़ीशान को सेनेट का टिकट ना देकर बानी PTI के फैसले की तौहीन की गई। ये भी कहा कि उनकी खींचातानी हो रही है। पार्टी के अंदर कुछ लोग उन्हें फ्रंट फुट पर नहीं देखना चाहते। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप हैं, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। मैं खुल के बात करने वाला हूं, मैं किसी शौकास मुक्कास से नहीं डरता। लेकिन शहरयार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज उठाई है, वो
हम हर वर्ग में तायीद करता हूँ, उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और खुर्रम ज़ीशान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वाकई है और वी आर प्राउड ऑफ हिम, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बेखुद पे न होते और न है और न पार्टी इसको कर रही है। अभी भी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी इसका नाम है, तो ही इज ऑलवेज देयर विद अस। जरबैल साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ। मेरी खींचातानी हो रही है और जो कर रहे हैं आप खुल के उनके साथ में करूँगा। साबिक चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाने का फैसला उजलत में किया गया। वर्ल्ड क्लास बैटर बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात हैं, लेकिन शाहीन अफरीदी को बतौर कप्तान पूरा मौका मिलना चाहिए था। लाहौर में मीडिया टॉक में ज़का अशरफ ने इस खबर की तरदीद की कि उन्हें शाहिद अफरीदी ने रिजवान को कप्तान बनाने का मशवरा दिया था। इसी गुफ्तगू में ज़का अशरफ ने चीनी एक्सपोर्ट की लॉबिंग की। कहा, पिछले साल का चीनी का 7 लाख टन स्टॉक पड़ा हुआ है, स्मगलिंग रुक चुकी, सरप्लस चीनी बरामद करके हुकूमत $2 अरब ज़र मुबादला कमा सकती है। उन्होंने तसल्ली दी कि बरामद से चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। उन्हें गवर्नर बनाए जाने की खबरों पर ज़का अशरफ ने कहा कि गवर्नरशिप की बातें मीडिया में सुनी है, अभी तक उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। पार्टी जो फैसला करेगी वो कबूल होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सिक्योरिटी इदारों को हर वक्त कटहरे में खड़े करना मुनासिब नहीं है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अदालत बहुत जल्द इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे गए ख़त के मामले को किसी पार लगाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कह चुके हैं कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इदारों का अपना किरदार है, उन्हें अपना वो किरदार अदा करना है। हुकूमत की पॉलिसी है कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों को अंदरूनी सिक्योरिटी ख़तरात नज़र ना आए तो वो अपने डोमेन में काम करें, लेकिन कई मरतबा थ्रेट्स हुकूमत और अदालती इदारों से जुड़ी होती हैं जिस पर एजेंसीज़ को राब्ते करना पड़ते हैं। वज़ीर आज़म ने यही बात की है और अरबाब इख्तियार तक भी ये बात पहुँचाई है। कराची के इलाके रामस्वामी में कई दिनों से गटरों से उबलता पानी आज भी जूं का तूं मौजूद है। तबाहाल सीवरेज सिस्टम, हर तरफ गटरों से उबलता बदबूदार पानी और जाबजा गंदगी के ढेर कराची के इलाके रामस्वामी की पहचान बन चुके हैं। मकीनों का बताना है कि रमज़ान में इलाके की सूरत हाल और भी ख़राब हो गई है। 2 बार मेयर कराची और MD वाटर बोर्ड ने इलाके का जायजा भी लिया है, लेकिन हालात अब तक जूं के तूं हैं। हमारे ढलों में इतना पानी भर गया, पूरे आज 16 दिन हो रहा है, अभी तक हमारे ढल तक पानी नहीं निकला है। अब इतना हल्का हो गया है, पर अभी भी हमारे ढलों में पानी है। हम सैली तनने से हम बेताल हो रहा है, लोजा छोड़ने से हम वो हो रहा है, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहा है, मदरसे नहीं जा रहा है। 2 बार इधर सर्वे किया मेयर कराची ने, MD वाटर बोर्ड ने, सबने। जमीला पंपिंग की हालत है कि इलेक्ट्रिक का मसला आया है, रोड शेडिंग पे वजह पंपिंग बंद होती है। ये पंपिंग सेट हो जाए, इसमें मसला ही हल हो जाएगा। कम से कम इमरजेंसी कोई हल तो निकाले ना, इमरजेंसी तो लगाए ना, जाना यहाँ इमरजेंसी नाफिज नहीं है। तालिब इल्म का कहना था कि स्कूल के बाहर गंदा पानी होने के बायस स्कूल जाने से कासिर हैं। हमारे यहाँ पर स्कूल है, इसलिए ना हम जा पा रहे नहीं है। सर ने हमारी छुट्टी भी नहीं दी, हमारा रास्ता भी नहीं पता चलता है, हम कहाँ से जाएं कहाँ से नहीं जाएं, इसलिए ना इस जल्दी से साफ करा लें। इलाके के दुकानदारों ने भी शिकवा किया है कि सफाई का काम ना होने के बायस कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ शबाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद में बसे परदेसी ईद मनाने आबाई इलाकों की तरफ रवाना हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान होते ही इस्लामाबाद में बसे परदेसियों ने आबाई इलाकों का रुख कर लिया। फैजाबाद बस स्टैंड पर रश बढ़ गया है। शहरी कहते हैं ईद से 1 रोज पहले छुट्टी मिल जाती तो आसानी रहती। 1 दिन पहले छुट्टी हो जाती, ज़रा इजी हो जाता। अब ये लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है, छुट्टियां भी नहीं हैं। गवर्नमेंट को चाहिए था कि 1-2 छुट्टियां और कर देते ना, मंडे ट्यूसडे एटलीस्ट ऑफ कर देते। ये किराया भी बढ़ा देते हैं, इसलिए मुश्किल है। किराए तो ज़्यादा हैं क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोल के पैसे जो बढ़ाए हैं, इस वजह से आजकल काफ़ी हम लोग परेशान हैं। एक तो रश है, ऊपर से जो बस टर्मिनल है, जितने भी ये सर्विसेज वाले हैं, तो ये जो अगर दरमियान में कोई ड्रॉप होने वाली सवारी है तो उनसे भी फुल पेमेंट, फुल टिकट ले रहे हैं। बाद सरकारी मुलाजमीन ने दूर दराज इलाकों में जाने के लिए ईद की तातीलात से पहले ही 2 छुट्टियाँ ले लीं। एम्प्लॉइज़ ने एक आध, जैसे मैंने 1-2 छुट्टियाँ साथ मिला के वो हो गया, मैनेज हो गया, बल्कि ये ज्यादा अच्छा है फेडरल वालों के लिए। शहरी ईद से कबल रश और ज्यादा किरायों से बचने के लिए भी अभी से अपने आबाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। कैमरामैन नासिर मुगल के साथ जरमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।